नेक क्यों ज़रूरी है? आइए मैं आपको इसको बिल्कुल आसान ज़बान में मैं आपको बताता हूँ नेक क्यों ज़रूरी है। मैं इसके रिगार्डिंग आपसे 5 पॉइंट डिस्कस करूँगा कि ऐसे 5 पॉइंट्स जिनसे आपको ये समझ में आएगा हाँ ये क्यों इम्पोर्टेंट है, इसकी ज़रूरत क्या है, नेक क्यों होना चाहिए। ये इंस्टीट्यूशंस को भी समझ में आएगा और जो स्टूडेंट्स एडमिशन लेने जा रहे हैं उनको भी समझ में आएगा। तो हम एक एक करके 5 पॉइंट्स को हम जिक्र करेंगे। तो आज मैं आपको यहाँ नेक की पहले कुछ ज़रूरत बताता हूँ, फिर मैं पॉइंट ज़रूर करता हूँ। तो आजकल हर स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स ये जानना चाहते हैं कि जिस कॉलेज या यूनिवर्सिटी में वे दाखिला ले रहे हैं वे कैसा है, क्या वे पढ़ाई अच्छी होती है, क्या वहाँ बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, क्या सुख सुविधाएं फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं। इस सवाल का जवाब देने के लिए भारत सरकार ने एक संस्था बनाई जिसका नाम है नेक, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल। नेक का काम कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज़ को ग्रेड देना है। ये ग्रेड बताता है कि वे इंस्टीट्यूट एजुकेशन के मामले में कितनी अच्छी हैं। इसलिए नेक हमारे देश की शिक्षा प्रणाली के लिए यानी बहुत ज़रूरी है। तो आइए मैं आपको पहला पॉइंट बताता हूं जो मैंने आपको शुरू में बताया था। मैं आज ऐसे 5 पॉइंट बताऊंगा जो इसकी वजह से नेक ज़रूरी है। सबसे पहला क्या है पॉइंट, क्वालिटी गारंटी कार्ड। यानी नेक क्या है, गुणवत्ता की गारंटी कार्ड है, यानी क्वालिटी का गारंटी कार्ड है। सोचिए कि आप बाजार से कोई सामान खरीदते हैं, आप हमेशा उस पर लगा ISI मार्क या कोई ब्रांड लेबल देखते हैं। नेक भी शिक्षा संस्थानों के लिए एक सरकारी गुणवत्ता का लेबल है, क्वालिटी का लेबल है ये। जैसे इसमें हम क्या करते हैं, उस लेवल में जांच करते हैं और परख करते हैं। ऐसे ही नेक की एक टीम कॉलेज में जाती है और वहाँ की हर चीज़ की जांच करती है। वे देखती है कि टीचर्स कितने योग्य यानी क्वालिफाइड हैं, क्लासरूम किस लेवल के हैं, मॉडर्न हैं या नहीं है, लाइब्रेरी तमाम फैसिलिटीज़ हैं या नहीं है। लाइब्रेरीज़ में मतलब एयर कंडीशंस, बुक्स, अच्छा फर्नीचर, अच्छी सिटिंग अरेंजमेंट, कंफर्टेबल चेयर, इस तरह वाईफाई, इंटरनेट, जर्नल, मैगजीन और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ये सब चीज़ें जो है लाइब्रेरी में चेक करते हैं। फिर लैब्स देखते हैं, लैब में किस किस तरह के इक्विपमेंट्स हैं, एनाटॉमी की लैब कैसी है, फिजियो की कैसी है, अगर इंजीनियरिंग कॉलेज है तो वहाँ की केमिस्ट्री की लैब कैसी है। वो इस तरह से लैब्स के अंदर तमाम चीज़ों को देखते हैं और ये देखते हैं या है नहीं इनके पास ये सब, या बस हवा में चला दिया। और स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट कितनी मिलती है इस बात पर भी उनका बहुत ध्यान रहता है। जैसे और क्या ध्यान देते हैं, वो ABCD ग्रेड भी देते हैं। इस जांच के आधार पर, क्योंकि वो इंस्पेक्शन करने आए, देखने आए, तो इस जांच के आधार पर नेक क्या करती है, जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उनको A++, A+, A, B इस तरह की ग्रेड देती है। जितना अच्छा ग्रेड उतनी अच्छी उस कॉलेज की क्वालिटी। ये ग्रेड स्टूडेंट्स को सही इंस्टीट्यूट चुनने में भी मदद देते हैं। तो अगर एक बहुत अच्छा स्टूडेंट है, पढ़ने वाला है, वो चाहता है मैं एक अच्छे कॉलेज में जाऊं जहां मेरा एडमिशन हो, बहुत अच्छा सब कुछ हो, तो वो क्या जाएगा, वो एकदम देखेगा कि इनको नेक में कौन सा ग्रेड मिला हुआ है। पॉइंट 2 में अगर बताऊं आप तो पॉइंट 2 है ट्रस्ट ऑफ स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। अब पेरेंट्स का और स्टूडेंट्स का ट्रस्ट यानी उनके जो पेरेंट्स का विश्वास, यकीन बहुत ज़रूरी है। तो जब किसी कॉलेज को नेक से अच्छा ग्रेड मिलता है तो स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स का भरोसा बढ़ जाता है। उन्हें ये तसल्ली हो जाती है कि वे अपना कीमती वक्त और पैसा एक ऐसी जगह लगा रहे हैं जो स्टैंडर्ड्स पर खड़ी उतरती है। अच्छा नेक ग्रेड एक तरह का सर्टिफिकेट है जो बताता है कि ये कॉलेज सिर्फ कॉलेजों पर नहीं बल्कि सच में अच्छी पढ़ाई करवाता है। ये कॉलेज सिर्फ कागजों पर ही नहीं बल्कि ये अच्छी पढ़ाई करवाता है। तीसरा पॉइंट ये है कि गवर्नमेंट हेल्प एंड बेनिफिट्स, यानी जो
नेक एक्रीडेटेड कॉलेज होते हैं और अच्छा ग्रेड पा लेते हैं तो उस कंडीशन में सरकार भी उनकी मदद करती है और फ़ायदा देती है। वो कैसे? नेक की मान्यता सिर्फ नाम के लिए नहीं मिलती। क्या? नेक की मान्यता सिर्फ नाम के लिए नहीं मिलती, इसे आर्थिक फ़ायदे भी होते हैं, यानी काफ़ी कुछ मिल जाता है, जैसे फंड और अनुदान। भारत सरकार की संस्था यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन अक्सर सिर्फ नेक मान्यता प्राप्त संस्थाओं को ही फंड यानी पैसा देती है ताकि वे अपनी फैसिलिटीज़ को और बढ़ा सकें। नए कोर्स शुरू करना, अगर किसी कॉलेज को कोई नया और मॉडर्न कोर्स स्टार्ट करना है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शुरू करना हो, तो अच्छा नेक ग्रेड होने से सरकार से जल्दी मजदूरी मिल जाती है। तो इस तरीके से नेक का मैंने आपको तीन पॉइंट बताए। अब मैं आपको चौथा पॉइंट बताता हूँ कि लगातार सुधार का रास्ता। नेक क्या देता है? लगातार सुधार का रास्ता देता है, यानी पाथ टू कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट। नेक की जो सिस्टम है कॉलेज को ये बताती है कि वे कहाँ मजबूत है और कहाँ कमज़ोर है। नेक रिपोर्ट में सुधार के लिए सुझाव दिए जाते हैं। कॉलेज इन सुझावों पर काम करके अपनी कमियां दूर कर सकता है और हर समय हर वक्त के साथ और भी बेहतर बन सकता है। ये इंस्टीट्यूशंस को बदलते समय के साथ चलने के लिए मजबूर कर देती है। अच्छी सर्विस के लिए पहचान यानी रिकॉग्निशन ऑफ जॉब। मेरा फिफ्थ पॉइंट, पांचवी इंपॉर्टेंट बात क्या है इसमें? पांचवी इंपॉर्टेंट बात यह है, ये रिकॉग्निशन देता है फॉर गुड जॉब के लिए। यानी आजकल कंपनीज भी अपनी नौकरी यानी सर्विस देते समय देखती हैं कि जो कैंडिडेट है किस कॉलेज से पढ़कर आया है। जिस कॉलेज के पास नेक की मान्यता है वहाँ के स्टूडेंट्स को बाज़ार में ज़्यादा महत्व दिया जाता है, क्योंकि माना जाता है कि उनकी बुनियादी एजुकेशन अच्छी हुई है। इसका मतलब क्या हुआ? तो मैं आपको इसको कंक्लूड करूँ, मैं अपने सारे पॉइंट्स को, पांचों पॉइंट्स को, और मैं इसको कंक्लूड करके आपको शॉर्टकट में बताने की कोशिश करूँ तो नेक एक आईना है जो कॉलेज को उसकी असली तस्वीर दिखाता है। ये स्टूडेंट्स को सही रास्ता दिखाता है और पूरे देश की शिक्षा यानी एजुकेशन के लेवल को ऊपर उठाने में मदद करता है। इसलिए ये देश के हर कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ के लिए बहुत 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 ज़रूरी है, इसलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आज की मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आपको पसंद आई तो इसे प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिए, और अगर इसी तरह की कोई और वीडियो आपको लगता है इस टॉपिक पे मुझे बनानी चाहिए तो मैं इसी एजुकेशन से रिलेटेड टॉपिक पे कोई और वीडियो आपके लिए बनाकर फ़ौरन अपलोड करूँगा। आप मुझे बताइए। थैंक यू, धन्यवाद।